हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन के मॉडल हमने पढ़े थे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितने मॉडल हमने पढ़ लिए और उसके बाद कितने अभी बाकी हैं। देखो, सबसे पहले हमने अरिस्टोटल का मॉडल पढ़ा था, मॉडल नंबर 1। उसके बाद हमने पढ़ा था श्रेमैन मॉडल, जो कि सेकंड था हमारा। उसके बाद कैटजे का मॉडल, मॉडल नंबर 3 था। शेनन एंड वेबर का 4 मॉडल था। फिफ्थ पे हमने ये पढ़ा था। सिक्स पे हमने ये पढ़ लिया था। यहाँ पे आ गया हमें ना, हेलिकल मॉडल तक हमने कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसमें जब ये वाले मॉडल को हम जो फिनिश कर देंगे ना, तो इसमें ही जो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में दे दूंगा आपको लेक्चर के लास्ट में, तो वहां से आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे मॉडल की लिस्ट आपको जो वहां पे अच्छे से कवर कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगी लिस्ट आपको, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कंस्टिट्यूटिव मेटा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब इस मॉडल में क्या है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कंस्टिट्यूटिव मॉडल में दिस इज एनोदर वे डिवाइडिंग अप कम्युनिकेशन फील्ड, यानी कि कम्युनिकेशन के फील्ड को यहाँ पे जो इन्होंने डिवाइड किया है, वो कैसे डिवाइड किया है वो कर लेते हैं हम। क्रैग प्रोसेस, जो ये थे क्रैग, ठीक है ना, या क्या बोलेंगे इसको, क्रैग या क्रैग कुछ भी बोल दो। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में बात हो रही थी, तो क्रैग प्रपोज 7 डिफरेंस ट्रेडिशन एज लिस्ट बिलो। इन्होंने 7 जो वो लिस्ट दी थी। मॉडल क्या था, कंस्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, ठीक है ना। इसमें 7 स्टेज दी थी इन्होंने। तो 7 स्टेज में कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी रेहोट्रिकल स्टेज। रेहोट्रिकल थी जिसमें द रोल प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ डिस्कोर्स की बात थी। रेहोट्रिकल में क्या, प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ डिस्कोर्स की बात थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड में सिम्योटिक्स। सिम्योटिक में क्या था, मेडिएशन बाय साइन, साइन की बात की थी जो कि सिम्योटिक में की थी। रियोट्रिकल में डिसऑर्डर, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ डिसऑर्डर, प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ डिसऑर्डर की बात थी। और सिम्योटिक में साइंस की बात थी, मीडिएशन की बात थी। अगर हम थर्ड में आते हैं तो थर्ड में क्या था, फिनोमोलॉजिकल। फिनोमोलॉजिकल में क्या था, एक्सपीरियंस की बात की थी, डायलॉग विद अदर्स की बात थी। एक्सपीरियंस और डायलॉग्स की बात फिनोमोलॉजिकल में थी, ठीक है ना। अगर हम फोर्थ की बात करें तो साइबरनेटिक। साइबरनेटिक में क्या था मेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जो मेन फ्लो होता है ना, वो साइबरनेटिक के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशियो साइकोलॉजिकल। इसमें क्या था, साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेट करेगा, द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। जब हम जो लोग से आपस में जो वो इंटरेक्शन करते हैं, तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल हो जाएगा। सोशियो कल्चर की बात करें हम तो यहाँ पे जब दो कल्चर के लोग आपस में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सोशल ऑर्डर, ठीक है ना। प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, जब दो लोग आपस, जो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में बात करते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या होगा, एज ए प्रोसेस इन विच ऑल एजम्पशन कैन बी चैलेंज। क्रिटिकल मतलब जो एक थोड़ा सा मतलब हार्ड बोल सकते हैं इसको, है ना। तो चैलेंजिंग एजम्पशन की बात की थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन्होंने 7 दी थी। 7 में क्या था, रेक्ट्रिकल जो कि प्रैक्टिकल डिसऑर्डर की बात थी। सिमोटिक में साइंस और मेडिएशन की। फिनोमोलॉजिकल में एक्सपीरियंस की और डायलॉजी की बात हुई थी। साइबरनेटिक में फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात थी। सोशियो साइकोलॉजिकल में इंटरेक्शन की बात हो रही थी इंडिविजुअल के साथ। अगर हम सोशियो कल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, सोशल ऑर्डर की बात हो रही थी। और क्रिटिकल में जो वो एजम्पशन कैन बी चैलेंजेस की बात हो रही थी, ठीक है ना। आई होप ये मॉडल आपको जो वो अच्छे से समझ आएगा। उसमें 7 ही पॉइंट दे रखे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा जो वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मेटा मॉडल में, कंस्टिट्यूटिव मेटा मॉडल में ये 7 पॉइंट ही थे, यही आपको जो वो याद रखने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।